गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमेरिकन पोएट टी.एस. एलियट के द्वारा लिखित पोएम द वास्ट लैंड। द वास्ट लैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है जो कि एक एपिक के रूप में है, जिसमें 434 लाइन्स हैं, यानी 434 लाइन्स हैं। इस पोएम को टी.एस. एलियट ने 1922 में पब्लिश कराया था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन। कवि किस तरह से इस पोएम में एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। अप्रैल का जो महीना है वो सबसे निर्दयी क्रूलेस्ट महीना है। ब्रीडिंग लिलाक्स, जहाँ पर लिलाक्स जो फूल हैं वो निकल कर आते हैं आउट ऑफ दी डेड लैंड, यानी सूखी बंजर भूमि से। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, इन फूलों में यादें और इच्छाएं मिली रहती हैं, यानी यादों और इच्छाओं का इन फूलों में संगम है। मैरी होल्ड ऑन टाइट। मैरी जो है इन चीज़ों से, इन यादों से बड़ी सख्ती के साथ जुड़ी हुई है। एंड डाउन बी बेंट, और हम नीचे की तरफ जाते हैं। इन द माउंटेन, पर्वतों में, पहाड़ों में। देयर यू फील फ्री, जहाँ पर आप आज़ादी, स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, जहाँ पर एक ढेर है। हीप माने ढेर, हाँ, ब्रोकन इमेज टूटी फूटी यादों का या फिर तस्वीरों का। वेयर द सन बीट्स, जहाँ पर सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, जहाँ पर सूखे मृत पेड़ हैं जिनसे कोई आपको राहत नहीं मिलती है। द क्रिकेट नो रिलीफ, जहाँ पर झींगुर, उनके लिए भी कोई रिलीफ, राहत नहीं है। एंड द ड्राई स्टोन्स नो साउंड ऑफ वाटर, जहाँ पर सूखे पत्थर हैं और जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है और ना कोई पानी की आवाज़ आती है। ओ कीप द डॉग्स फॉर हिंस, यहाँ से कुछ दूरी पर डॉग है, कुत्ता है। दैट इज़ फ्रेंड टू मैन, जो लोगों का दोस्त है, मनुष्यों का दोस्त है। ओ विद हिज नेल्स, वो अपने नाखून से इस बंजर भूमि को खोद रहा है। ही विल डिग इट अप अगेन, हालांकि इसको मिट्टी को बार बार खोद रहा है। माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, आज रात को मेरा जो नज़रिया है वो बहुत उदास है। यस बैड, बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरह से परेशान हूँ। स्टे विद मी, हालांकि मैं इन सभी के साथ ठहरा हुआ हूँ। स्पीक टू मी, मुझे बताओ। भाई डू यू नेवर स्पीक, कि तुम कभी क्यों नहीं बोलते। स्पीक, जो तुम बोलते हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, तो तुम क्या सोच कर बोलते हो। व्हाट थिंकिंग, व्हाट, क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। आई नेवर नो, मैं कभी नहीं जानता। व्हाट यू आर थिंकिंग, कि तुम क्या सोच रहे हो। थिंकिंग, जो सोचते हो, यानी थिंक, जो सोचते हो। आई थिंक वी आर इन रैट्स एली, मैं सोचता हूँ कि तो आप चूहों के बिलों के बारे में सोचते हो, जो चूहे हैं उनके बिलों के बारे में, उनके बिलों के बारे में सोचते हो। वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, ये वो जगह है जहाँ पर मृत व्यक्ति अपनी हड्डियों को गंवाते हैं, हालांकि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो वहाँ पर गलती हैं और सड़ती हैं। ऑन मार्गरेट सैंड, यहाँ पर एक रेतीली बंजर भूमि में। आई कैन कनेक्ट, जहाँ पर मैं जुड़ा रहता हूँ। नथिंग विद नथिंग, जहाँ पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। टू कार्थेस देन आई केम, हालांकि कार्थेस के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वार्निंग 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 वार्निंग, हालांकि हर चीज़ यहाँ पर जलती हुई जलती हुई जलती हुई लग रही है। ओ लॉर्ड, अरे स्वामी। थू प्लुकेस्ट मी आउट, मेरे को बाहर लेकर आओ। ओ लॉर्ड, अरे स्वामी, अरे ईश्वर, अरे भगवान। थू प्लुकेस्ट, यानी कि बाहर लेकर आओ। वार्निंग, हालांकि यहाँ की चिंता से या यहाँ की गर्मी से। ओ यू, करें ओ यू, अरे आप। हु टर्न द व्हील, जिस चक्र को आप चला रहे हो, जो चक्र चल रहा है। एंड लुक टू विंडवार्ड, जो हवा के द्वारा चल रहा है। कंसाइडर फिलेबस, वो उसे एक फिलेबस के रूप में जाना जाता है। हु वाज वंस हैंडसम, जो कभी सुंदर था, खूबसूरत था। एंड टाल एज यू, और आप जैसा लंबा बड़ा था। ही हु वाज लिविंग, वह जो लिविंग इज नाउ डेड,
वह जो कभी जीवित था किंतु अब मर चुका है। हालांकि वो कभी जीवित था किंतु अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। वी हु वर लिविंग, हम जो जीवित थे, आर नाउ डाइंग, अब हम मर चुके हैं, मर रहे हैं। विद ए लिटिल पैसेंस, जहाँ पर तिनक भी धैर्य शांति नहीं है। इफ देयर वाज, करें इफ देयर वर ओनली वाटर, अगर यहाँ पर थोड़ा भी पानी होता तो अमॉन्ग स्टक रॉक, उन चट्टानों में, अगर इन चट्टानों में थोड़ा भी पानी होता तो डेड माउंटेन माउथ वाप कैरियस डेथ, तो ये पर्वत भी, इनका भी अपना एक प्रकार से नजरिया होता। दैट कैन स्पाइट, जो कुछ इनसे प्रतीत होता। हियर वन कैन नाइदर स्टैंड, यहाँ पर ना तो किसी के लिए खड़े होने की जगह है, नार लाई, ना लेटने की जगह है, नार सिट, ना बैठने की जगह है। हालांकि यहाँ पर ना तो किसी को खड़े होने की जगह है, ना किसी को लेटने की, ना किसी के लिए बैठने की। देयर इज नॉट इवन साइलेंस, यहाँ बिल्कुल खामोशी नहीं है। इन द माउंटेन्स, इन पर्वतों में, पहाड़ों में। बट ड्राई स्टल थंडर, किंतु यहाँ पर सूखी गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है। विदाउट रेन, जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं है। देयर इज नॉट इवन सॉलिट्यूड इन द माउंटेन्स, यहाँ पर्वतों में कुछ भी अकेलापन नहीं दिखाई दे रहा है। वेयर द हर्मिट थ्रस सिंग्स, जहाँ पर महात्मा साधु एक अपनी फटी आवाज़ में गाता है। इन द पाइन ट्रीज, एक पाइन वृक्ष के नीचे। ड्रिप ड्रॉप, ड्रिप ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, हालांकि किसी चीज़ की टपकने की आवाज़ आ रही है। बट देयर इज़ नो वाटर, किंतु पानी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, फिर भी टपकने की आवाज़ आ रही है। हु इज़ द थर्ड हु, यानी यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति कौन है। हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू, जो आपके साथ हमेशा से चलता है। यानी कि तीसरा कौन है जो आपके साथ चलता है। व्हेन आई काउंट, जब मैं गिनती करता हूँ तो देयर इज़ ओनली यू एंड आई टुगेदर, जब मैं काउंट करता हूँ तो तुम और मैं केवल दोनों नज़र आते हैं, तीसरा कोई नज़र नहीं आता है। डे धवन, आई हैव हियर द की, मैंने यहाँ पर दे धवन की आवाज़ को सुना। टर्न इन द डोर वंस, एक बार दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। एंड टर्न वंस ओनली, और एक बार फिर देखा। बी थिंक ऑफ द स्काई, तो हम कह रहे हैं बी थिंक ऑफ द की, हम एक जो है की तरफ सोचते हैं, यानी की के बारे में सोचते हैं। ईच इन हिज प्राइसन, जो कि एक कैद के बारे में, जेल के बारे में, प्राइसन के बारे में। थिंकिंग ऑफ द स्काई, हम सोचते हैं, तो कह रहे हैं थिंकिंग ऑफ द की, हम की के बारे में सोचते हैं। ईच कन्फर्म्स ए प्राइसन, जो कन्फर्म एक प्राइसन के रूप में लगता है। ओनली एट नाइटफॉल, जब रात्रि की विदाई होती है। एथीड्रियल र्यूमर्स, तो बहुत सारी अफवाहें आती हैं। र्यूमर्स माने अफवाहें। करें रिवाइव फॉर ए मोमेंट, तो ऐसा लगता है, कुछ क्षण ऐसे लगते हैं कि वहाँ पर जीवन हो। ए ब्रोकन कैरोलिनस, किसी कैरोलिनस की टूटने जैसी आवाज़ आती है। सेल आई एट लीस्ट सेट माई हैंड्स इन ऑर्डर, मैं अपने हाथों को संभालता हूँ, सेट करता हूँ। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ऐसा लगता है कोई लंदन का पुल, ब्रिज नीचे की तरफ गिर रहा हो। फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, हालांकि लंदन का पुल, ब्रिज जो गिरता हुआ दिखाई नजर देता है या लगता है। तो डियर स्टूडेंट, ये रही आपकी पोइम द वास्ट लैंड। जय हिंद, जय